हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 8, हमारे पर्यावरण का आगे का भाग। देखिए, हमने पीछे क्लास में आपको बताया है कि उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। आज हम पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वर्ग 10 के लिए, यानी बोर्ड में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है। इसको आप लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, हमने इस तरह इस चैप्टर को सजाया है कि आप सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव को भी बढ़िया तरह से हैंडल कर सकते हैं, और ये कंपटीशन में भी बहुत ही मायने रखता है ये चैप्टर। ऑल कंपटीशन, देखिए अभी रेलवे के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके लिए भी इससे बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन के आता है। तो आप कॉम्पिटिटिव तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी ये चैप्टर वरदान साबित होगा। तो आइए हम पढ़ते हैं आहार श्रृंखला। देखिए, इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में ये जो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार से घटकों से मिलकर बना है, जिसे जैव और अजैव कहते हैं। तो इन घटकों को आप ध्यान से देखिए। देखिए, हम एक श्रृंखला आपको देते हैं। मान लीजिए यहाँ पौधा है और यहाँ हिरण है, और इसको खाता है अगर बाघ खाता है। एक और हम बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ घास है जिसको ग्रास हार्पर खाता है, ग्रास हॉपर जिसको बोलते हैं, ग्रास हॉपर इसको खाता है। ग्रास हॉपर को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है, और सर्प को बाज खाता है। ठीक है। अब देखिए, दोनों को इस आहार श्रृंखला के माध्यम से हम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऊर्जा का प्रवाह किस ओर हो रहा है। देखिए, ये पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे हैं। इस पौधे को कौन खाया? हिरण। यानी इसको खा करके और इसको ऊर्जा मिला क्या ऊर्जा? फिर इसको खाया, हिरण को खाया बाघ, तो क्या बाघ को ऊर्जा मिला? 100% मिला। यानी ऊर्जा के प्रवाह को आप देखिए ध्यान से। इसमें भी देख सकते हैं आप, घास को ग्रास हॉपर खाया, इसको अरे जिसको आप लोग टिंडा बोलते हैं, अरे टीडा बोलते हैं ना, तो घास को ग्रास हॉपर खाया यानी टीडा खाया। और इस टीडा को कौन खाया? मेढक खाया। मेढक को कौन खाया? सर्प खाया। और सर्प को कौन खाया? बाज खाया। तो अब यहाँ ऊर्जा को देखिए, ऊर्जा को केवल देखिए और अनुभव कीजिए कि ऊर्जा का प्रवाह पारिस्थितिकी तंत्र में कैसे है। अब आप ही बताइए, क्या ये बाज द्वारा ऊर्जा पुनः वापस किया जाएगा? क्या सर्प द्वारा ऊर्जा वापस मेढक को किया जाएगा? क्या मेढक ऊर्जा को घास ऊपर को देगा, या घास ऊपर ऊर्जा को घास तक ले जाएगा? कभी नहीं ले जाएगा। यानी साफ झलकता है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक पथीय होता है, एक पथीय होता है। देख लीजिए, यहाँ से निकला ऊर्जा यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, अब यहीं ये दम तोड़ देगा ऊर्जा। यानी बाघ के साथ ही ऊर्जा खत्म हो जाएगा, बाघ खत्म ऊर्जा खत्म, पुनः वापस लौट के नहीं आएगा। इसी तरह बाघ द्वारा ऊर्जा पुनः वापस लौट के इधर नहीं आएगा, यानी एक तरफ से जाएगा बस ऊर्जा। यानी एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक पथीय होता है। एनी डाउट? तो आइए हम समझेंगे कि आहार श्रृंखला क्या है। तो हम इसी से परिभाषा को निकाल सकते हैं कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीव पोषण के लिए यानी भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करता है। देख लीजिए, पौधा पर हिरण निर्भर, हिरण पर बाघ निर्भर, घास पर ग्रास पर निर्भर, इस पर मेढक निर्भर, मेढक पर सर्प निर्भर, सर्प पर बाज निर्भर। यानी हम कह सकते हैं कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीव पोषण के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं।
और इसी निर्भरता के चलते एक चैन जैसी रचना बन जाती है, यानी एक श्रृंखला जैसी रचना बन जाती है। साइकिल का चैन देखे हैं, उसमें से एक कंडी खटक जाएगा तो चैन टूट जाता है। उसी प्रकार इस आहार श्रृंखला में अगर एक कड़ी हटा, मान लीजिए हम इसको हटा देते हैं तो मेढक मर जाएगा, मेढक को हटा देते हैं तो सर्प मर जाएगा, सर्प को हटाते हैं तो कहीं बाघ मर जाएगा, अगर हिरण को हटाते हैं तो बाघ मर जाएगा। यानी कहने का अर्थ क्या है, ये चेन है, एक श्रृंखला है, एक कड़ी है। अगर इसमें से एक भी चीज हटा ना तो ये पूरी आहार श्रृंखला क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, यानी ये पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक जीव जंतु भोजन के लिए यानी पोषण के लिए एक दूसरे पर निर्भर करता है, और इस निर्भरता के चलते एक श्रृंखला बन जाती है, एक चेन बन जाती है, यानी एक आहार का श्रृंखला बन जाता है, एक आहार का चेन बन जाता है। और इसी चेन को हम क्या बोलते हैं, आहार श्रृंखला, यानी फूड चेन। एनी डाउट? फिर से कहें, यानी इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रकार के जो जीव हैं पोषण के लिए यानी भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, और जब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं तो एक श्रृंखला बन जाती है, एक चेन बन जाता है। और इसी फूड संबंधी चेन को यानी भोजन संबंधी श्रृंखला को क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। और आप इसमें दो उदाहरण आराम से लिख सकते हैं। कभी कभी ये भी देता है कि एक फिगर बनाकर बताएं कि आहार श्रृंखला क्या है, तो एक दोनों में से कोई भी फिगर बना सकते हैं। एक जलीय जीव संबंधी भी होता है फिगर आहार श्रृंखला में, आप लिख सकते हैं उसमें कि छोटी मछली, बड़ी मछली, या छोटी मछली फिर क्या खाती है, छोटे जीव को खाती है, उसको छोटी मछली खाती है, उसको फिर बड़ी मछली खाती है। या फिर पानी में तो मेढक रहता है, सांप रहता है, उसको भी आप लिख सकते हैं कि मेढक छोटी मछली को खा गया और मेढक को कौन खा गया, सांप खा गया। एनी डाउट? अब आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक है आहार जाल। देखिए इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में अगर देखा जाए ध्यान से ना, तो कई आहार श्रृंखलाएं कार्य करती हैं, यानी कई आहार श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं, और ये आहार श्रृंखलाएं एक दूसरे से सीधे न जुड़ करके आड़े तिरछे जुड़ती हैं। आइए एक उदाहरण हम प्रस्तुत करते हैं आपके सामने, इससे आहार जाल को आसानी से समझा जा सकता है। देखिए ये पौधा है, आप देख सकते हैं, इस पौधा को ग्रास हॉपर भी खाता है, और ग्रास हॉपर को कौन खाता है, बाज। इधर देखिए इस पौधा को ग्रास हॉपर खाता है, और ग्रास हॉपर कौन खाता है, गिरगिट, और गिरगिट को कौन खाता है, बाज। इधर देखिए ये पौधा है, और पौधा को कौन खा रहा है, चूहा, और चूहा को कौन खाता है, बाज। यहाँ देखिए पौधा को चूहा खाता है, चूहा को सर्प खाता है, और सर्प को कौन खाता है, बाज। यहाँ पौधा है, पौधा को खरगोश खाता है, और खरगोश को कौन खाता है, बाज। यानी देखिए एक पौधा है और इसको खाने वाले कितने लोग हैं, और इन लोगों को खाने वाले फिर कितने लोग हैं। तो देखिए इस पौधा में यानी इस पौधा के इर्द गिर्द इतना जीवन चक्र यानी इतना खाद्य श्रृंखला चल रहा है, लेकिन कोई भी चीज इससे डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है। देखिए पौधा से ग्रास हॉपर जुड़ा हुआ है तो बाज है, पौधा से चूहा जुड़ा हुआ है तो सर्प है, फिर यहाँ बाज है, फिर देखिए यहाँ चूहा है तो बाज है, फिर देखिए यहाँ गिरगिट है तो बाज है, यहाँ खरगोश है तो बाज है। आप समझिए इस बाज के बारे में हम ही आपको समझाने जा रहे हैं, ठीक है। ये बाज जो है डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन आड़े तिरछे देखिए सबसे बाज क्या है, जुड़ा हुआ है। एनी डाउट? तो हम कह सकते हैं कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक प्रकार के आहार श्रृंखला पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं आपके पास 5 प्रकार के आहार श्रृंखला हमने क्या किया है, दर्शाया है।
कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में कई प्रकार के आहार श्रृंखला पाए जाते हैं और इस आहार श्रृंखला में जो जीव हैं एक दूसरे से सीधा नहीं कनेक्टेड होते हैं, आड़े तिरछे जुड़े रहते हैं। देखिए कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जुड़ाव है और ये आड़े तिरछे जुड़ करके एक जाल सी आकृति का निर्माण करते हैं। देखिए देखिए आप ध्यान से, एक जाल सी आकृति का निर्माण करते हैं और इसी जाल को हम क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं। कोई दिक्कत? आप देख सकते हैं इस आहार जाल में हम कह सकते हैं इसको परिभाषा के तौर पे कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में अनेक प्रकार के आहार श्रृंखला पाए जाते हैं और इस आहार श्रृंखला में जो जीव होते हैं एक दूसरे से सीधा न जुड़ करके आड़े तिरछे जुड़ करके एक जाल सा निर्माण करते हैं और इसी आहार जाल को यानी इसी जाल को हम क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं। कोई दिक्कत? और आप देख सकते हैं इसमें आप चाहें तो देखिए 5 प्रकार के आहार श्रृंखला का भी अध्ययन कर सकते हैं। आता है कि एक आहार श्रृंखला बनाएं तो आपके सामने तो 5-5 आहार श्रृंखला है, कोई भी उठा के आप बना सकते हैं और इस पौधा से जोड़कर ये 5 जो आहार श्रृंखला है इस आहार श्रृंखला को आप एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं तो देखिए बाझ आड़े तिरछे सबसे जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। यही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक प्रकार के आहार श्रृंखलाएं देखने को मिलती है और इस आहार श्रृंखला में उपस्थित जो जीव हैं सीधा न कनेक्टेड होकर के आड़े तिरछे जुड़ करके एक जाल सा निर्माण करते हैं और इसी जाल को क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं। एनी डाउट? तो आज की क्लास में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।